मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं और तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और केवल अयोध्या ही नहीं, देश के अधिकतर राज्यों में, अधिकतर शहरों को सजा दिया गया है। दिल्ली में अनेक ऐसे जो बाज़ार हैं, उन बाज़ारों में राम पताका फहरा दिया गया है, लाइटिंग हो गई है और बिल्कुल जैसे दिवाली का माहौल होता है उसी तरह से ही। जहाँ भाजपा शासित राज्य नहीं है वहाँ थोड़ी सी लोग नाटक कर रहे हैं, जैसे कि तमिलनाडु में ऐसे कुछ ही जगह जहाँ उनको दिक्कत है, लेकिन बाकी पूरे देश में इस समय माहौल राममय हो गया है। बड़ी तैयारियां चल रही हैं और मंदिर राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह जो राम सेतु है, राम सेतु जाएंगे और वहाँ दर्शन करेंगे। जो आरिचन मन्नाई है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर जहाँ से राम सेतु शुरू होता है वहाँ एक तीर्थ है। उस तीर्थ की वहाँ जाकर पूजा पाठ करेंगे और आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद फिर जो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत वो फिर परसों फिर 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो ये अवधपुरी अति रुचिर बनाई, ये रामचरितमानस का एक चौपाई है। उस चौपाई का अंश है कि अब अवधपुरी को अति रुचिर बनाई इतनी सुंदर बनी है, क्योंकि चारों तरफ दिवाली का उत्सव है। जब राम जी वनवास लौटकर अवध आए थे तो अवध को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बिल्कुल वही इस वक्त अयोध्या को सजाया गया है और रामलला का जो विग्रह का औषधियुक्त जल से स्नान हो रहा है और उनके जो अधिवास थे, वो अधिवास का कल अंतिम चरण है। यानी जो जितने अधिवास होते हैं, कि अन्न अधिवास होता है, शयन अधिवास होता है, दूध अधिवास होता है, घृत यानी घी अधिवास होता है, तो इस तरह से उन सब अधिवासों से कल जो है जब अंतिम अधिवास होगा, यानी सैया अधिवास, उसके बाद फिर 22 को 12:05 पर प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे और बाद 12:30 जो शुभ घड़ी है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और ख़ास बात है कि उसमें कुल 15 यजमान हैं जो सपत्नीक आएंगे। 15 यजमान, उसमें जैसे अनिल मिश्रा जी जो ट्रस्ट के मेंबर हैं वो अपनी पत्नी के साथ हैं, और काशी बनारस के जो डोम हैं, जो मणिकर्णिका घाट है, जिसको कहते हैं कि भगवान शिव का घाट था वो, और राजा हरिश्चंद्र उसके डोम थे। तो उसी डोम के जो परंपरा के डोम है वो अपनी पत्नी के साथ आएंगे। और कुल मिला के इस तरह से देश के अन्य सभी समाज से एक एक यजमान होंगे और वो यजमान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पूजा में बैठेंगे। और जो गर्भगृह में जब प्राण प्रतिष्ठा का जो यज्ञ चल रहा होगा तो उसमें गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, उसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी होंगी, और इस तरह से जो बड़े जिन लोगों के हाथ से ये शुभ कार्य होना है वो सब वहाँ होंगे। और उसके बाद करीबन 7,000 मेहमान, देश विदेश के करीबन 50 देशों के लोग और हमारे देश के गणमान्य व्यक्ति वहाँ होंगे, और उन सबके वो सब साक्षी होंगे ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और उसके बाद फिर 23 जनवरी से पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और चूँकि वो अयोध्या में बहुत सारे लोग आ चुके हैं तो वो 23 मार्च से ही 23 जनवरी से ही वो
वहाँ दर्शन कर पाएंगे। तो आज जो लोग पहुँचे हैं उसमें अंबानी है, अडानी है, टाटा है, सचिन है, धोनी है, कंगना रनौत है, अमिताभ बच्चन है, तमाम लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं। और बहुत सारे लोग नहीं भी पहुंचेंगे, जैसे कि आज भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वो दिल्ली में अ, जो यहाँ एक मंदिर में जो झंडे वाला माता है उस मंदिर में वो दर्शन करेंगे और बाद में फिर अपने परिवार के साथ फिर जाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ प्रेशर है। और उस प्रेशर में और आज प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में डुबकी लगाई और गंगा जी में उन्होंने समंदर में डुबकी लगाई और वहाँ अनुष्ठान किया उन्होंने। उसके बाद वो अब जो राम सेतु है वहाँ जाएंगे। तो इस तरह से पूरा जो जो कार्य चल रहा है और प्रधानमंत्री के स्वागत को पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिल्कुल तैयार है। और कमल बनाकर दीवार लेखन का अभियान भी वहाँ शुरू हुआ है। और तो सब जगह जितने भी जिस व्यक्ति से जिस संस्था से जो भी अच्छा जो भी हो पा रहा है वो लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गरीबों में राशन बांटेंगे, बहुत सारे लोग लड्डू बांटकर लड्डू बनाकर लेकर आ रहे हैं। और उसके अलावा मित्रों, उसके अलावा जो कुछ और खबरें हैं, एक तो अयोध्या की मैंने आपसे चर्चा कर ली कि दुल्हन की तरह सजाया गया है। और राम नगरी को चमकाने के लिए बेगूसराय से कुछ दंपति पहुंचे हैं और झाड़ू पोछा ले गए और वो सजा रहे हैं। और राम मंदिर बन गया, अभी होने हैं और बड़े काम, ये कमल नयन दास जी कह रहे हैं, जो उत्तराधिकारी हैं राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी, उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम अभी होने हैं और रामनगर की सीमाएं सील कर दी गई है आज से। और अब वहाँ किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहाँ जिनके पास ऑथराइज पास है, क्यूआर कोड है, वो लोग ही वहाँ जाएंगे। और रामनगरी पहुँचा 400 किलो का एक ताला और 30 किलो की उसकी चाबी। पता नहीं ताला चाबी क्यों पहुँचाया इन्होंने, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ ताले चाबी की ज़रूरत नहीं है, राम जी का दरबार है। तो मित्रों, ये हुई बात हमारे अयोध्या की। और इस अयोध्या में हम सब लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है। और करीबन 500 सालों का ये जो संघर्ष था, वो संघर्ष अब जो है वो संघर्ष खत्म हो। और उसके बाद आज मुझे उस व्यक्ति से भी मुलाकात हुई जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान सारी अयोध्या में वॉल राइटिंग की थी, दीवारों पर पोस्टर लिखे थे, उन्होंने पेंटिंग की थी राम जी के, हनुमान जी के, तमाम महापुरुषों के उन्होंने तस्वीरें बनाते थे और स्लोगन करते थे। और वो जब राम मंदिर के लिए जब वहाँ विवादित ढांचा को ढाया गया तो उसमें उन्होंने जब लोगों ने ईंट से वहाँ पर चार दीवारी कर दी थी, वहाँ रामलला की मूर्ति स्थापित की थी। तो उसके बाद वहाँ जो लाल एक जो पिंक कलर का यानी गुलाबी कलर का एक टेंट लगाया गया था, वो इन्हीं ने ही यानी जो बाबा सत्यनारायण मौर्य हैं उन्होंने किया था। तो वो आज अयोध्या पहुँचे हैं और उन्होंने बताया कि वो कितने खुश हैं। उनके सामने चूँकि ढांचा गिरा था और उनके हाथ में एक पिंक कलर की एक थान था, कपड़े का थान, वो अपने लिए लाए थे वॉल राइटिंग के लिए। और वो उन्होंने वहाँ लपेटा और वो टेंट वो एक सिंबल बना था कि राम मंदिर का सिंबल बन रहा है। तो वो बड़े खुश हैं, वहाँ पहुँचे। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया है, अपने उस योगदान के लिए वो अयोध्या पहुँचे हैं। और 22 तारीख को जब बहुत सारे लोग पहुँचेंगे
तो उसमें सब लोगों का योगदान रहेगा। तो मित्रों, आज हम अपनी बात को यहीं तक सीमित रखते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर हम अयोध्या से लेकर ही एक बुलेटिन लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।